Yes, students. So now we will discuss question number 15. Question number 15, it is given. A state highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं डायग्राम थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या क्यों ना। हमें दे रखा है ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ये कोई टावर है बच्चों, और इस टावर के टॉप पर यहाँ पे कोई मैन आदमी खड़ा है। यहाँ पे ये हमारा हो गया कोई हाईवे है, स्टेट हाईवे। यहाँ पे कोई कार है, दिस इज द कार। स्टार्टिंग में क्या देख रहे हो, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बच्चों, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले उसको ज्वाइन कर दीजिए आप कार के साथ। तो आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनता है, तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना देर का है, 30 डिग्री। आफ्टर 6 सेकेंड्स, तो 6 सेकंड में जो कार है इधर आ जाएगी, यहाँ पे आके चल जाए, मान चलते हैं हम यहाँ पे आ जाएगी कार आपकी, और ये टाइम है वो आपका कितना देर का है बच्चों, 6 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन जाए। वापस उसको ज्वाइन कर दो कार को उसके साथ, और ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा है ये कितना बन जाएगा बच्चों, 60 डिग्री बन रहा है आपका। ठीक है ना, ओके। अब मुझे बताओ, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका कितना बनेगा बच्चों, 30 डिग्री बनेगा। और ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका कितना बनेगा, 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ओके। आगे क्या दिया हुआ है, टाइम, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ, ये है हमारा टावर का फुट। यहाँ पे कार है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कार कितना टाइम लेगी, तो मान के चलते हैं टी सेकंड का टाइम ले। कितना टाइम, सेकंड्स का, टी सेकंड्स का। तो राइट इट, लेट द टाइम टेकन बाय द car to reach the foot of the tower is equal to t सेकेंड्स। ये हमने मान लिया बच्चों कि t सेकेंड्स का टाइम लेगी वो कार। हमें दिया हुआ है कि वो जो कार है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, तो सबसे पहले आप यूनिफॉर्म स्पीड्स को एज्यूम कर लीजिए। राइट इट, लेट द स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू, स्पीड को मैंने मान लिया v मीटर पर सेकंड मान लिया बच्चों, किलोमीटर मत मानना, क्योंकि देखो ये जो डायमेंशन आपके यूनिट्स है सेकंड्स में दिया हुआ है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं। थोड़ा सा इसकी किलोमीटर में एज्यूम करने में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आवर वगैरह रहने देना। ठीक है, क्योंकि सेकंड देर का तो मीटर पर सेकंड काफ़ी है आपके लिए इसकी। अब एक बात बताओ मुझे, आप जानते हो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, d इक्वल टू होता है v इंटू टी। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि स्पीड इंटू टाइम बोल सकते हैं आप इसको। टाइम 6 सेकेंड, स्पीड v है, तो बताओ ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v इंटू 6, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारा 6v हो जाएगा। सेम टू सेम स्पीड v टाइम t, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का v इंटू टी का मतलब vt मीटर हो जाएगा ये डिस्टेंस। क्योंकि हम जब डायग्राम में इसको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो हमें तो डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस टाइम इंटू स्पीड करके हमने ये डिस्टेंस आ गई। यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, तो यहाँ पे ट्राइंगल को नेम राइट कर दो ABC, और एक ट्राइंगल ABD राइट कर देता हूँ। तो पहले क्या लिखोगी, इन ट्राइंगल ABC को आप सिलेक्ट कर लो पहले, वापस tan का यूज़ करूँगा मैं, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा AB अपॉन बेस मेरा रह जाएगा BC। और ये जो हाइट है ना टावर की, इसको आप h मीटर राइट कर लीजिए एक बार, हाइट को कितना, h मीटर। तो tan 60 √3 होता है, और AB की वैल्यू हमने h मान लिया, और BC को हमने कितना माना था, VT। तो क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू √3 VT आ जाएगा बच्चों। इक्वेशन इसको 1 दे दो। अब इन ट्राइंगल ABD को सिलेक्ट कर लीजिए। tan कितना डिग्री, 30 डिग्री है इस ट्राइंगल में, तो हमारा इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर वो ये भी रह जाएगा आपका, अपॉन बेस हमारा टोटल बन जाएगा, BD राइट कर दो इसको। tan 30 1/√3, AB हमारा h है, और BD को मैं लिख सकता हूँ CD प्लस BC, तो ये हमारा 6V प्लस VT राइट कर दो इसको, 6V प्लस VT। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6V प्लस VT इज इक्वल टू √3 इंटू h, √3h आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, √3h, तो h की जो वैल्यू है ना यहाँ h की जगह पुट कर दो, तो ये बनेगा 6V प्लस VT इक्वल टू √3 इंटू h की जगह राइट कर दो √3 VT। तो 6V प्लस VT इज इक्वल टू √3 इंटू √3 बिकम 3VT। ये प्लस VT इधर आके माइनस हो जाएगा,
तो 6v इक्वल टू 3vt माइनस vt, सो इट बिकम 6v इक्वल टू 2vt। अब मैं v से v कैंसिल कर देता हूँ, तो 2t इक्वल टू 6, तो बच्चों t की वैल्यू कितनी आएगी 6/2। सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा 3 सेकेंड्स आ जाएगा। और हमने t किसको माना था, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो सो टाइम टेकन बाय द कार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 3 सेकेंड आ जाएगा। एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? ओके, वेलकम डियर, हैव ए नाइस डे।